Hello everyone, today we are going to do chapter number 2, class 6th, lines and angles. Figure it out, page number 15 to 17. Okay, so let's start question number 1, part A. Rihan marked a point on a piece of paper. How many lines can he draw that pass through the पॉइंट? देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में ये कहा है कि रिहान एक बॉय है, उसने क्या किया है, एक प्लेन पीस ऑफ पेपर पे उसने एक पॉइंट मार्क किया है, राइट। और अब वो ये देखना चाहता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी लाइंस जो है वो ड्रॉ की जा सकती है जो इस पॉइंट से होकर क्रॉस हो। तो देखिए सपोज अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये देखिए अगर रिहान ने ये पॉइंट रिहान ने एक पॉइंट एक प्लेन पीस ऑफ पेपर पे ये पॉइंट उसने मार्क किया है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी लाइन जो है वो पास हो सकती है। तो ये देखिए अगर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूं, ये लाइन पास हो रही है, इस तरीके से भी लाइन पास हो रही है, ये देखिए, ये देखिए। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। सपोज ये पॉइंट P है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। सो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पॉइंट P से होकर के बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, राइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मींस इतनी लाइंस पास हो सकती है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ lines can be drawn through the point in a plain piece of paper. राइट, आई होप आपको समझ में आया कि अगर हम एक प्लेन पीस ऑफ पेपर पे कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ड्रॉ करके उससे लाइंस ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट से होकर के बहुत सारी लाइंस ड्रॉ हो सकती है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस। ओके, सो इसका भी पार्ट बी भी है, वो भी करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट है। सो क्वेश्चन 1 पार्ट बी, शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर. How many different lines can she draw that pass through both of the points? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि शीतल एक गर्ल है, इसने एक प्लेन पीस ऑफ पेपर पे 2 पॉइंट मार्क किए हैं, राइट। अब ये देखना चाहते हैं कि इन 2 पॉइंट्स से होकर कितनी डिफरेंट लाइंस जो है वो पास हो सकती हैं। तो सपोज करिए हम आंसर स्टार्ट करते हैं हमारा। सपोज करिए शीतल ने एक ये पॉइंट मार्क किया है, राइट, और एक उसने ये पॉइंट मार्क किया है। ओके, अब आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स से होकर जाए। तो ये देखिए मैंने लाइन ड्रॉ करी। ओके, अब इस एक लाइन के अलावा और कोई लाइन ऐसी ड्रॉ नहीं हो सकती जो इन दोनों पॉइंट्स से होकर पास हो, राइट। आई होप आप समझ रहे हैं। ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से होकर सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन टू pass through both of the points, राइट। सपोज कीजिए आपने इस पॉइंट को नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q। सो पॉइंट P एंड पॉइंट Q से होकर एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, लाइन PQ। इसके अलावा और कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती है। तो देखिए क्वेश्चन 1 में आपको 2 पार्ट दिए थे, ए और बी। पार्ट ए में आपको बताया था कि अगर एक सिंगल पॉइंट हम मार्क करें तो सिंगल पॉइंट से होकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ हो सकती है, बट अगर 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट्स से होकर आपका एक ही लाइन ड्रॉ होगा, राइट। सो इसके बाद हम क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। सो लेट्स कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 2।
Name the line segments in figure below. Which of the 5 marked points are on exactly one of the line segments and which are on 2 of the line segments? ये देखिए, I will explain you the question. ये देखिए, आपको ये एक फिगर दिखाई दे रहा है, राइट? यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मार्क करके दिए, देखिए पॉइंट L, M, P, Q एंड R. अब इन्होंने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फिगर बिलो. सबसे पहले इस फिगर्स में से कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, मैं उनके नेम लिखने. तो देखिए, एक लाइन सेगमेंट तो ये हो गया LM, राइट? एक लाइन सेगमेंट हो गया आपका MP, दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया PQ एंड QR, राइट? तो देखिए, लाइन सेगमेंट्स आपका कौन कौन सा हो गया? LM, इसके बाद हो गया आपका MP, PQ और हो गया आपका QR, राइट? ये आपका लाइन सेगमेंट का साइन होता है, राइट? लाइन सेगमेंट मीन्स अ लेंथ बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स. दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच का जो लेंथ होता है वो आपका लाइन सेगमेंट होता है, राइट? तो यहाँ पे हमें कितने लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं? 1, 2, 3 एंड 4. LM, MP, PQ एंड QR. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो गया नेम द लाइन सेगमेंट्स, कि हमें लाइन सेगमेंट्स के नेम बताने थे. अब जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट है वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करने वाला. उसमें आपको क्या बोला है कि आप ऐसे पॉइंट्स बताइए विच आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो कि सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे हो. तो देखिए, अगर आप पॉइंट M को देखेंगे तो पॉइंट M से होकर दो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, LM और MP. मीन्स पॉइंट M जो है वो दो लाइन सेगमेंट पे है. उसी तरह पॉइंट P से होकर भी दो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, MP एंड PQ. पॉइंट Q से होकर के भी आपके दो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, PQ एंड QR. आपको ऐसे दो पॉइंट बताने हैं जिन पर जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पर है. तो ये देखिए, पॉइंट L जो है LM, पॉइंट L एक ही लाइन सेगमेंट पर है एंड पॉइंट R जिससे सिर्फ QR एक ही लाइन सेगमेंट बन रहा है. तो पॉइंट L एंड पॉइंट R ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट. हम यहाँ पे लिख भी देंगे पॉइंट L एंड पॉइंट R on exactly one of the line segments. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? विच आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट्स. आपको ऐसे पॉइंट बताने हैं जो टू लाइन सेगमेंट्स पे है. तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, पॉइंट M, पॉइंट P एंड पॉइंट Q आर द पॉइंट्स विच आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट्स. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, पॉइंट M, P एंड Q are on two of the line segments. ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया है. इसका एक क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी जल्दी से करते हैं हम लोग. कम टू क्वेश्चन नंबर 3. ये देखिए, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है. इसके बाद पेज 15 to 17 के 3 क्वेश्चंस और रिमेनिंग रह जाते हैं, क्वेश्चन 4, 5 एंड 6. वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है? नेम द रेज शोन इन द फिगर. इस T इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज. देखिए, यहाँ पे हमें एक फिगर बना के दिया हुआ है, राइट? और इस फिगर में आपको रेज दी हुई है और आपसे पूछा है कि आप उन रेज के नाम बताइए और ये भी बताइए कि क्या T जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है इन सभी रेज का. तो देखिए, रे क्या होती है? रे इस तरीके से होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, जहां से कि वो रे निकल रही है. जैसे ये रे यहाँ से निकल रही है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है. और रे का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ये आपको पता है. ओके, तो देखिए, रे का साइन यही होता है, इस तरीके से हम रे शो करते हैं, राइट? तो अभी इस फिगर में हमें कितने रेज दिख रहे हैं? देखिए, एक रे दिख रहा है आपको TA, TN एंड TB, राइट? तो हम यहाँ पे लिख देंगे रे TA, TN, TB
बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इज टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेस, क्या इन सभी रेस का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो टी है? तो यस, बिल्कुल टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, टी स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि टी से ही ये रेस निकल रही है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, राइट? तो हम लिखेंगे यस, टी इज द starting point of each of these rays। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।